हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस चैप्टर क्लास 7 के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम उनको प्रूव करेंगे। जैसा कि इसके पहले का वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि दो शेप्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब वो दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। और ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ मैंने कंडीशंस भी बताई थी। तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो, और मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर के उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर बात है कि अगर जैसा कि ये प्रॉब्लम मैंने ली है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है, वो क्या कर रहा है, जो उसका बेस है उसको राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमारा कोई है, सपोज ABC है, ठीक है, एज्यूम करें कि लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें AB और AC इक्वल हैं, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक, AB और AC इक्वल है। तो हमें ये भी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। सपोज हमने इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये है AD। तो ये क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, राइट एंगल पे, यानी कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं और ये BD और CD इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BD इज इक्वल टू CD एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो इनमें हमें क्या चीज़ मिल रही है कि एक तो ये साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन आ रही है, ASA कंडीशन से ये क्या हो रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, एंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एंगल ABC की जगह मैं एंगल ADB ले रहा हूँ, ABD सॉरी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ACD, ठीक है। मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है। तो ASA कंडीशन, दो एंगल्स और उनका इंक्लूडिंग साइड अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब अगर हमें ये प्रूफ करना है ना, अब अगर हम देखें तो एंगल CDB इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है ना, और ये किन दो एंगल्स का सम है, एंगल ADB प्लस एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, क्योंकि ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC हमारा यहाँ प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB प्लस एंगल ADB, मैंने ADC की जगह ADB पुट कर दिया और ये हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा किसके इक्वल है, ADC के इक्वल है, यानी कि
ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर लेंगे। चलिए कोई दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि इन द फिगर पी एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, यानी कि पी एल ओ और पी एम ओ हमारे क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, सच दैट पी एल इज इक्वल टू पी एम, पी एल पी एम के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम ओ। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल से ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी एल ओ एंड ट्रायंगल पी एम ओ हमें गिवन क्या क्या है, पी एल इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, एंड पी एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी एल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या है, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, सो एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या हो गए, राइट ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, और हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए कि इसमें एक साइड तो क्या है हमारी इक्वल है करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखें कि इन दोनों में यहाँ पर क्या है, हमारा जो हाइपो दोनों का है वो क्या है, कॉमन है। पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि पी एल इज इक्वल टू पी एम और पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, यानी कि हाइपो और वन साइड राइट ट्रायंगल में इक्वल हैं। तो बाई आर एच एस कंडीशन, आर एच एस कंडीशन, तो ट्रायंगल पी एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम ओ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, मैंने प्रॉब्लम ऐसे लिख दिया है, ठीक है, कि एक फिगर दिया हुआ है हमारा, कह रहा है इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए बी सॉरी, एंड क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इट मीन्स कि एंगल पी ए ओ एंड एंगल क्यू बी ओ क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू क्यू बी, पी ए क्यू बी के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। ठीक है, तो हमें एक एंगल तो 90 डिग्री का इसमें मिल गया और एक साइड हो गई। अगर ये, हालांकि हमें यहाँ हाइपो तो इक्वल नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें और दो एंगल्स देखेंगे कि अगर वो आपस में इक्वल होंगे तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये दो लाइंस हैं ए बी और पी क्यू, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये भी एंगल इक्वल हो गया, तो ये थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 90 है। सपोज अगर ये x है तो क्या हो जाएगा इसका 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको मैं x एज्यूम करूँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, क्योंकि 180 में से 90 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू। हमें गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, एंड पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या है, क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल क्यू बी ओ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या था हमारा, ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो
एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, है ना। क्योंकि अगर सपोज इसको मैं ए लूँ, इसको इस ट्रायंगल की ही बात करते हैं, ए और इसको एक्स और इसको पी ही रखूँ, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एक्स ले लेते हैं, सॉरी इसकी वैल्यू मैंने एक्स ले ली है, और ये एंगल पी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या है 90, ठीक है, प्लस एक्स प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस पी, एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस एंगल p, तो एंगल p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम इसमें भी हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये दोनों हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और इंक्लूडिंग साइड इक्वल हो गया। तो बाई ए एस ए कंडीशन क्या हो गई कि दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड, हाँ दो एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई ए एस ए कंडीशन हमारा ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कि एक फिगर दिया हुआ है और कह रहा है इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी ए सी के इक्वल है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। ई और एफ क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी कि ट्रायंगल बी सी एफ और ट्रायंगल सी बी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, कोई दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम लेते हैं, तो इनको मैं अलग अलग बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, सपोज बी सी एफ और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ई बी सी, ठीक है। तो इसमें हमारा एक तो चीज़ हमारी क्या कॉमन हो गई, अगर मैं ले लूँ इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। तो इसमें हमारा पहली चीज़ क्या है, बी सी कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, कॉमन है दोनों में। अब हम देखते हैं कि इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल ए बी सी है, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। तो एंगल यहाँ पर हमने लिया हुआ है ना, तो ए बी सी की जगह क्या हो सकता है, एफ बी सी भी हो सकता है। तो एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ठीक है। अब हमें कोई एक साइड या कोई एक एंगल और हमारा इक्वल होगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये क्या है, इनके मिड पॉइंट से, यानी कि ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ए एफ किसके इक्वल होगा, एफ बी के, और ए ई किसके इक्वल होगा, ई सी के। तो यहाँ पर हम अगर इसको लिखें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। और अगर हम लें कि ए एफ और ए ई इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू ई सी। तो हमारी
दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, है ना। एफ बी ई बी के इक्वल है, सॉरी एफ बी ई सी के इक्वल है, ठीक है। और हमारा क्या है इसमें, एंगल एफ बी सी एंगल बी सी ई के इक्वल है और बी सी कॉमन है, तो बाई कौन सी कंडीशन हो जाएगी, दो साइड्स हैं एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड कंडीशन ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। सो क्या था हमारा, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल यही इक्वल होंगे, अगर ये दोनों कॉमन है तो क्या है हमारा, क्या था, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए, मैंने एक और प्रॉब्लम ली है जिसमें क्या है कि फिगर हमारा दिया हुआ है और इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ए बी ए सी के इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया डी और ई तक, बी डी और सी ई क्या हैं, इक्वल हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि हमें बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, तो हम कोई दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, जिनमें ये दोनों साइड्स हमको मिल जाएं और उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो हमारे ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अगर इसमें हम दो ट्रायंगल्स लें, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लें ए ई बी, ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, देखा जाए कि इक्वल क्या है, हमारा ए डी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें कॉमन मिल रहा है हमको, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ए सी ए बी के इक्वल है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, ठीक है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी गिवन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि ए डी और ए ई की, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू सी ई है, तो अगर हम इन दोनों में बी डी ऐड कर दें, इधर बी डी और इधर ए सी में सी ई ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाई दो साइड्स और एक एंगल, बाई एस ए एस कंडीशन ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, सॉरी इसको ए ई बी लेना होगा, ये ए ई बी, ए डी सी ए ई बी, ठीक है, ये हम लेंगे ए ई बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ई बी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। तो ये है, अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे ये दोनों साइड्स, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ऐसे इसको हम प्रूफ कर लेंगे इजली। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ मैंने जितना बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।